नमस्कार, मैं शुभम और हम कर रहे हैं अपने एसएससी मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन। आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो है 161 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चंस। अभी हम जानबूझ करके 20-20 ही क्वेश्चंस ले रहे हैं, लेकिन दो तीन दिन बाद के क्लासेस होंगी उसमें हम 50 या 60 मैक्सिमम क्वेश्चन लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देर के चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। देखो, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 47 sec 133 डिग्री प्लस sin 44 इंटू cosec 136 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीरियल 17/7/2023 को। ठीक है, देखो cos 47 डिग्री sec 133 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? sec 133 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं sec 90 प्लस 43, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 प्लस 43 का ही तो सम 133 के बराबर होता है ना। वैसे ही cosec 136 को क्या हम लिख सकते हैं? cosec 90 प्लस 46। ठीक है, 90 प्लस 46 का सम 136 के बराबर होता है। अगर हम यहां से नजर डालें तो cos 47 डिग्री यानी कि cos 47 डिग्री, ठीक है, इंटू sec 90 प्लस 40 डिग्री, ठीक है ना। 133 डिग्री जो होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 से 180 के बीच में। और हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक निगेटिव लगेगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि 90 पर चेंज होगा और सेक चेंज होकर के कोसेक में बदलता है, ठीक है ना। तो सेक 90 प्लस 43 डिग्री होगा कोसेक 43 डिग्री के बराबर, कोसेक 43 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 44 डिग्री, साइन 44 डिग्री इंटू, अब देखो कोसेक 90 प्लस 46 डिग्री यानी कि 136 डिग्री की बात कर रहा है। और 136 डिग्री जो होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव ही होता है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कोसेक चेंज होगा किस में? सेक में, यानी कि ये दिया है सेक 40 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां से देखो कॉस और कॉसेक का मल्टीप्लीकेशन जब भी दिया हो और उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो वैल्यू हमेशा एक आती है, ठीक है ना। तो यानी cos 47 और 43 90 के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा -1 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। प्लस साइन और सेक, हमेशा साइन और सेक का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होगा, लेकिन कब? जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। यहां पे हम देख सकते हैं कि साइन 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री, 44 और 46 का जो सम होता है वो 90 के बराबर होता है, तो ये भी 1 होगा। तो -1 + 1 मिलकर के 0 बनेगा, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, देखो साइन ए और सेक बी बराबर 1 होगा कब? जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। वैसे cos a इंटू कॉसेक बी 1 होगा कब? जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, ठीक है ना। वैसे उसी प्रकार tan a tan b 1 होगा और cot a cot b 1 होगा। कब होगा? जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। और इन सब चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं पीछे क्लास में, और मैं बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे कहां से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये है, देखो साइन और सेक, भैया साइन और सेक एक ही होगा ना जब एंगल का सम 90 हो तो 2 × 1 प्लस 3 कॉस और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है कब? जब एंगल का सम 90 होता है। 11 और 79 का सम कितना होगा? 90 होगा, तो कॉसेक और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन वो भी 1 के बराबर होगा। प्लस 5 tan 21 tan a tan b 1 होता है कब? जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो 21 प्लस 69 क्या होगा? 90 के बराबर, तो ये भी 1 होगा। अगर हम इसको जोड़े तो 2 3 5 5 10, 2 3 5 और 5 10, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो cot 13, ठीक है ना, cot 13 डिग्री इंटू cot 77 डिग्री 1 होगा। cot 13 डिग्री और cot 77 डिग्री, a प्लस बी 90, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1, ठीक है, 1। cot 27 डिग्री और cot 63 डिग्री, ये भी 1 होगा, ठीक है ना। अरे भैया 63 डिग्री और 27 डिग्री का सम क्या होता है? 90 के बराबर, तो cot a cot b 1 होगा, क्योंकि जब भी a प्लस बी 90 के बराबर होगा
कॉट ए और कॉट बी का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर हम कॉट 60 की बात करें, बचा क्या सिर्फ कॉट 60, ठीक है ना, और कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, तो ये वैल्यू निकल करके आएगा 1/√3 जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर देना चाहता हूँ ताकि ताकि और आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर कभी भी ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना, ए प्लस बी कभी भी 90 डिग्री हुआ तो जो साइन ए होता है वो होगा कॉस बी के बराबर। उसी प्रकार जो tan ए होता है वो होता है कॉट बी के बराबर, एंड जो सेक ए होता है वो होता है कॉसेक बी के बराबर। ठीक है ना, ये सारे निकल करके आएगा कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। अभी और सुनिए, देखिए साइन ए, यहां से अगर हम देखें तो साइन ए कॉस बी को अगर हम इधर ला करके लाएं तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी, नीचे आएगा कॉस बी, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे सेक बी, यानी कि साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा। भैया इधर कुछ नहीं बचा ना, कॉस बी को ऐसे साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है, तो हम यहां से क्या ला सकते हैं, इसको साइन ए बटे कॉस बी लिख सकते हैं, बचा इधर कुछ नहीं तो 1, और कॉस बी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। वही तो मैंने यहां पे लिखा है। उसी प्रकार जब tan को इधर लाएंगे, ठीक है ना, कॉट को जब इधर लाएंगे तो tan ए इंटू tan बी, ठीक है, बराबर अगर हम इस tan को इधर लाएं तो ये बन जाएगा कॉट, यानी कि कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, इस सारे बराबर किसके होंगे 1 के। उसी प्रकार अगर कॉसेक को ही छोड़ देते हैं, सेक को इधर लाएंगे तो ये बनेगा कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉसेक बी, ये भी किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है ना, तो जब भी a प्लस बी 90 हुआ तो साइन ए सेक ए का प्रोडक्ट 1, कॉसेक ए का प्रोडक्ट 1, tan का प्रोडक्ट भी 1 जब एंगल का सम 90 हो, और कॉट का भी प्रोडक्ट 1। ठीक है, प्लस में ये भी हो सकता, दो ये भी निष्कर्ष लिख लो, आगे इसका जरूरत है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी बराबर 1 के होता है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी बराबर 1 के होता है। कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, यानी कि एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री हो तो ये सारे रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आ जाएंगे, ये सारा कुछ फॉलो करेगा। ठीक है, इनको ऐसे देख लेना है, प्रैक्टिस में इनका बहुत जरूरत होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये कहीं कहीं दिख जाते हैं तो वहां पे 1 सीधे लिखना है। अब ये नहीं करेंगे कि साइन को फिर नीचे ला करके कॉस बनाए और कॉस को साइन में चेंज करें फिर काट रहे हैं, इतना नहीं टाइम होता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कॉट और यहाँ 79 और 11 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 7 इंटू 13 और 77 वो भी, ठीक है, 19 और 71 ये भी, सारा का सम 90 डिग्री होगा, और 29 और 61 का भी सम, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे दिखाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में होता तो कुछ नहीं करता, 7, ठीक है, कॉट 11 कॉट 1 13 77 1, उसी प्रकार 19 71 1 29 61 1, बस। और ये फॉर्म देखकर ही मैं समझ जाता कि ये अंदर में जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दिया है वो 1 ही आएगा, इतना मैं कैलकुलेट भी नहीं करता, बस 2-3 एक नजर डालता और 7 लगाता और आगे बढ़ता। ये क्वेश्चन बस 1 सेकंड का है, अगर 2 सेकंड में हम दे रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। tan 35 और cot 35, देखो tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35, तो ये क्या होगा, बराबर होगा, तो ये कट के कितना आएगा 1 के बराबर, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, अरे भैया देखो, मान लो कि अगर बेसिक से जाए, बहुत बेसिक से, ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो जो बचा हुआ दो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, उनका भी सब 90 डिग्री होगा। तो मान लो एक एंगल यहां पे ये है 55 डिग्री, तो ये बचा कितना 35 डिग्री। ठीक है, इस एंगल पर लेकर के हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर हम इसमें tan 55 की बात करें, इसमें tan 55 की बात करें, ठीक है ना, तो tan 55 का रेशियो क्या होता है,
tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस क्या होगा, AB। ठीक है, यानी कि BC बटे में AB। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम cot 35 की बात करें, तो cot का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो इस एंगल से बेस क्या होगा, BC, और परपेंडिकुलर AB। तो यहां से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि tan 55 भी BC और AB के बराबर है, और cot 35 भी BC और बटे AB के बराबर है। यानी कि tan 55 और cot 35 आपस में बराबर है। ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट काट करके वन किया ना। अरे भैया, दो चीज को किसी, मान लो दो बराबर चीज है और उनको एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो वन ही आएगा ना। अब दो बराबर दो होता है तो 2/2 तो वन ही आएगा ना। अब इससे बेसिक क्या ही हो सकता है। लेकिन लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं करना है, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि ये सब करें। ठीक है, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, 55 का कॉम्प्लीमेंट्री 35, सीधे वन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और 58 का कॉम्प्लीमेंट्री 32, यानी कि ये कट के एक होगा, बचेगा सिर्फ 3/5। ठीक है, प्लस कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 62 का कॉम्प्लीमेंट्री 28, बचेगा कितना, 2/5। ये पूछ रहा है 3/5 और 2/5 का सम होता है 5/5, और ये बराबर आएगा 1, जो कि होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे देखो, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक 35 का कॉम्प्लीमेंट्री 55, यानी कि ये 1 होगा, माइनस कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, सॉरी कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 65 डिग्री, ये भी वो होगा 1, 1 - 1 0, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ। अब फिर से ये देखो, टैन का सारा देखो, जो हम लोग का एसएससी बुक है वो है टाइप वाइज। तो जितने एक टाइप के क्वेश्चंस है हमने एक जगह पे अरेंज किया है। तो कभी भी आप देखना कि जो भी मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ किसी विशिष्ट किसी एक स्पेशल टाइप को फॉलो करता है। ये देखो, सारे कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि जब एक टाइप के क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और अगली बार से जब आप एग्जाम दीजिएगा या फिर मुक भी दीजिएगा तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे विद इन अ सेकंड खत्म करना है। ठीक है, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36, तो बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan एंड 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 49 डिग्री, तो ये भी बचेगा सिर्फ 1, 2 - 1 1, यानी कि ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, cos 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री 0 होगा ये। तो देखो, cos 25 डिग्री को cos 25 डिग्री, ठीक है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 65, ये होगा साइन 65 माइनस साइन 65 ही रहने देते हैं। ठीक है, उसको, ठीक है ना, बटे में कुछ भी हो, साइन 65 माइनस साइन 65 0, और 0 बटे में कुछ भी रहे आंसर तो 0 ही आएगा, जो कि है ऑप्शन डी। अब को एग्जाम में हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो एग्जाम में हम ये नहीं करेंगे कि cos 90 माइनस 65, ठीक है ना। अब 25 देखो, 90 माइनस 65 होता है 25 को, तो हम 25 को इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। cos 90 माइनस 65 होता है 25, तो हम लिखा 90 माइनस 65 डिग्री। अब फिर जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 65। इतना टाइम थोड़ी होता है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65, साइन 65 माइनस साइन 65 0। आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन है 7, ठीक है ना, कॉसेक सेक 1, सॉरी कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक 24 का कॉम्प्लीमेंट्री 66, यानी कि 7 × 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 8 कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री 10, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53, ये भी 1 का पावर 4, ठीक है, माइनस देखो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक 14 का कॉम्प्लीमेंट्री 76, ठीक है ना, तो ये बचा कितना, -2 का स्क्वायर, प्लस ये भी कॉम्प्लीमेंट्री खत्म, -3 का क्यूब, -3 का क्यूब, ये बचे 7 + 8 - 4
माइनस 27, ठीक है। 8 7 15, 27 4 31, 15 माइनस 31 माइनस 16, जो कि ऑप्शन सी। अब मैं एग्जाम में होता तो इतना नहीं करता, देखो 7 एक आया अंदर, 7 इंटू 1 7, 8 8 7 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 गया 11, हाँ 15 में से 4 गया 11, 11 माइनस 27, 11 माइनस 27 होता है क्या, यही होता है माइनस 16, ठीक है ना। हाँ, ये सब मैं इस टाइप के क्वेश्चन में मैं पेन भी नहीं लगाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से वही कॉस का साइन 65 का 25, यानी कि 1 प्लस 5, सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जहां कॉम्प्लीमेंट्री कॉस साइन आपस में बराबर, कभी भी ए प्लस बी 90 डिग्री हो, कभी भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो कॉस साइन आपस में बराबर, टेन कॉट आपस में बराबर, और सेक कोसेक आपस में बराबर। बस सारे जो क्वेश्चन है आज के उसी पे बेस्ड है। 1 प्लस 5 माइनस 3, 5 1 6 में से 3 गया 3, ठीक है। फिर से वही 1 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में बोलते होता आज मेरी जुबान दुख गई, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस, देखो कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, कब, जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। वही तो हम यहाँ पे, यही तो यहाँ पे हमने चर्चा की है कि कॉस ए और कॉसेक बी 1 हो, कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 माइनस ये कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट 1, कब, जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो 43 और 47 का सम कितना होता है 90, 1 माइनस 1 होगा 0, जो कि है ऑप्शन डी। फिर से वही पहला 1, फिर 1 माइनस tan 50 इंटू कॉट 50, दो इनवर्स का, देखो tan और कॉट का हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, किसी भी दो इनवर्स चीजों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो tan और कॉट 1 हो जाएंगे, जो कि आएगा 1 के बराबर। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 65 का कॉम्प्लीमेंट्री 25, तो कट के 1, वैसी इधर भी कॉम्प्लीमेंट्री इधर भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो 1 1 2, 2 माइनस tan 50 इंटू कॉट 50। अब tan 50 को मैं ऐसे थोड़ी करूंगा एग्जाम में कि tan 50 लिखूंगा, ठीक है ना, फिर कॉट 50 को नीचे लाऊंगा तो वो बन जाएगा फिर से tan 50, एंड देन मैं इसको काट करके 1 करूंगा, हट, इतना थोड़ी टाइम होता है, सीधे मैं प्लेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। फिर से सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 1 प्लस कॉस, कॉस और सेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री नाम ही है कॉस, कॉस को जब आप खोलिएगा ना कॉस को, तो सी से होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ओ से होता है ऑफ, और एस से होता है साइन। उसी प्रकार सेक का भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, तो कॉसेक बन गया शॉर्ट रूप। उसी प्रकार टेन का कॉट होता है, सीओ से क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, और कॉट में जो टी होता है उसका मतलब होता है टेन, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। 1 प्लस ये कट के खत्म, बचेगा 3 माइनस कॉस 50 इंटू कॉसेक, कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, कब, जब एंगल का सम 90 हो। तो 50 प्लस 40 90, यानी कि 2, 3 1 4 माइनस 2, ये होगा 2 के बराबर, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ऊपर वाला टर्म sin 30 डिग्री, ठीक है, बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा के, ठीक है ना। तो ये नीचे आएगा cos 2 थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री, ये बराबर होगा, अरे भैया साइन और cos, साइन थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के, तो sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के, और tan 30 डिग्री होगा 1/√3, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। सीपीओ 29/2024 शिफ्ट 2 में पूछा यह क्वेश्चन। देखो tan ए इंटू tan बी का प्रोडक्ट अगर हमेशा tan ए और tan बी का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब कि एंगल का सम 90 डिग्री हो। यहां से अगर हम जाए तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, tan ए इंटू tan बी कब 1 के 1 के बराबर होगा, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x माइनस वाई
बराबर 90 डिग्री है। तो y से y कैंसिल, बचा क्या 2x बराबर 90, तो x बराबर 45 डिग्री। ठीक है ना। अब tan 45 का अगर हम मान निकालें तो वो होगा ऑप्शन सी, जो कि होता है 1 के बराबर। ठीक है, एग्जाम में पेन, ऐसे क्वेश्चन में अगर हम पेन भी लगा देते हैं तो इसका मतलब कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है। ऐसे क्वेश्चन में पेन लगाना नहीं है। अब जितने मैंने आज क्वेश्चन कराए, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है अगर वो एग्जाम में पूछे तो उसमें हम पेन लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉस और साइन बराबर है। कॉस और साइन आपस में बराबर कब होते हैं? जब एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी कि 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, ठीक है ना, प्लस थीटा बराबर में है 90 के। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं 3 थीटा ये 36 डिग्री के बराबर होगा, तो थीटा आएगा जो वो 12 डिग्री के बराबर में आएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/cot, अगर यहाँ पे थीटा की जगह 12 देखें तो ये होगा cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री होता है 1/√3 के बराबर। ठीक है, प्लस यहाँ देखो, अगर हम देखें तो sec 30 डिग्री आएगा। अगर भैया यहाँ पे अगर हम 12 डिग्री देखें तो 12 पच्चे 60, 60/2 30, तो sec 30 डिग्री के जो मान होता है वो होता है 2/√3 के बराबर। ठीक है ना। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1/3/√3, √3 से ये कैंसिल होगा, 1/√3 आंसर होगा। 1/√3, देखो ये ऑप्शन जो है वो 1/√3 के बराबर है। कैसे? कैसे कि अगर हम इसको √3 से काटे 3 को तो 1/√3 ही तो बराबर आएगा ना। √3 से 3 को काटे तो √3 इंटू √3 इंटू √3 होता है 3 के बराबर, तो ये 1/√3 आएगा। ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। फिर से वही साइन 3a प्लस कॉस a प्लस, तो साइन और कॉस आपस में बराबर कब होते हैं? जब एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी कि 3a प्लस a प्लस 10, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो ये 4a होगा, 4a बराबर 80 डिग्री। ठीक है ना, तो a 20 डिग्री के बराबर आया। अब 20 डिग्री इसमें रखो और मान निकालो 2। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 20 डिग्री रखें तो 20 दिया 60/2 cosec 30, और cosec 30 का मान कितना होता है? 2, प्लस यहां पर अगर हम 20 डिग्री रखें तो 20 × 60, यानी कि tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान होता है √3, तो tan स्क्वायर 60 का मान कितना होगा? 3, यानी कि 3 माइनस 3/2 इंटू 20 × 60, फिर से ये 3। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, 4 प्लस 18 माइनस 9/2, 18 4 22, देखो 18 4 22, 22 में से 4.5 गया, 22 में से 4.5 गया, कितना हुआ? 18 4 22, और 22 में से 4.5 गया 17.5, जो कि है ऑप्शन बी। 35/2 4.5 के बराबर होता है ना। अरे भैया 22 माइनस 9/2, 22 दूनी 44 माइनस 9 35, 35/2 ऐसे भी कर लो, या फिर 18 4 22, 9/2 4.5 के बराबर होता है, और 22 में से 4.5 गया वो 17.5 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से साइन और कॉस आपस में बराबर दिया है, और ये कब बराबर होते हैं? जब एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी कि 3a प्लस a माइनस 26 डिग्री जो है वो 90 के बराबर है। ठीक है ना। तो यहां से हम देखें तो 3a प्लस a 4a, और 26 जाकर के उसमें 90 में जुड़ेगा तो वो होगा 116 डिग्री के बराबर। तो ये निकल कर कितना आएगा? 29 डिग्री, क्योंकि 29 चौके होता है 116। तो अरे 29 थी, यहाँ 3a का मान पूछा ना, तो 78 डिग्री। ठीक है, 78 डिग्री। ये सब करने के बाद आया 78 डिग्री। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं होता एग्जाम में तो कैसे करता? वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 3a की वैल्यू तो 3a का ही पूछ रहा है ना, तो इस दिए गए जानकारी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3a का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो भी ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जब 3a का वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर वही ऑप्शन होगा ना जो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें a में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 3 का मल्टीपल कौन है? 29 नहीं है, 26 नहीं है, 52 नहीं है, 3 का मल्टीपल सिर्फ है ऑप्शन डी, जो कि है 78 डिग्री के बराबर। मैं इतना नहीं करता, ये सब नहीं करता। ठीक है, ए नहीं निकलता, क्योंकि मुझे पता है कि 3a का मान पूछा है, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा। आंसर वही ऑप्शन होगा जो 3 का एक मल्टीपल हो, और 3 का मल्टीपल दिए गए ऑप्शन में सिर्फ है ऑप्शन डी, जो कि है 78 डिग्री के बराबर। मैं इसको टिक करता और आगे बढ़ता बस।
देखो सेक और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर। 6a प्लस ए 7a, ठीक है ना। और 29 जाकर के उधर 90 में जुड़ेगा तो वो होगा 119 डिग्री के बराबर। और हम जानते हैं कि ए बराबर यहाँ से कितना निकल करके आएगा, 17 डिग्री के बराबर, 17 डिग्री के बराबर। और यही पूछ रहे हैं हमसे, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा क्लास, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, और हम सिखाएंगे आपको कि कैसे प्री के 25 क्वेश्चंस 13 मिनट में किया जाता है। मैं 12 मिनट में क्वेश्चंस करना सिखा दूंगा। ठीक है, बस आप मेरे पे विश्वास करके मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।